वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पर कह रही है कि जी वो हुकूमत बनाएगी? क्या वजह है उनके इतने बड़े दावे के पीछे? आपने सबसे आखिरी बात कही कि उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया है, और अगर वो दरख्वास्त दे देते कि पर्चे से भी डिस्चार्ज कर दें तो शायद वो भी ऑर्डर हो जाता, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त सिर्फ इतनी की थी, लिहाजा जुडिशल कर दिया गया इमरान खान को। तो मुकम्मल इंसाफ तो मिल रहा है और अदलिया देती है इंसाफ। जो पीटीआई को गिले यही थे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो तो भाग भाग के इंसाफ आ रहा है इनके पास, और अच्छी बात है क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ही आपको सारे केस लड़ने हैं ना जाके, और तो कोई नहीं है तरीकाकार। और अभी वो उनकी टेक्निकली एक रह गई दरखास्त कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले ना कर दिया जाए कहीं, जो उन्होंने 2 दिन पहले भी बात कही थी, और अब दरखास्त भी दे दी हाई कोर्ट में कि वो साइन नहीं कराए गए थे, तो इसलिए वो टेक्निकली दरखास्त मुस्तरद हुई, वो दोबारा हो जाएगी। अब जो बात है कि जी असद कैसर क्या कह रहे हैं, और आज उमर अयूब ने तो ये भी कहा कि आर्मी चीफ से हमारी लड़ाई पीपल्स पार्टी यानी पीडीएम और शहबाज शरीफ करा रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी और यही लोग करा रहे हैं ना। तो अच्छी बात है कि आर्मी चीफ जिसको रुकवाने भी गए थे और जिसके खिलाफ खान साहब रोजाना अडयाला जेल में बात भी करते हैं, तो अगर रजू कर लिया है हो सकता है आर्मी की तरफ से कोई नरमी मिल जाए, क्योंकि अब यही तरीका रह गया एनआरओ मांगने का। पहले कहते थे हम उसके अलावा बात ही किसी से नहीं करेंगे, अब वो मुतालबा उनके अपोजिशन लीडर कर रहे हैं कि जनाब आर्मी के साथ हमारी लड़ाई ये करा रहे हैं। बड़ी बात है, शहबाज शरीफ इतने कामयाब हो गए हैं कि वो लड़ाई करा रहे हैं और कोई और लड़ाई नहीं है। अच्छी बात है अगर मामला सेट हो जाए। देखिए पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें, हुकूमत तो दिसंबर की बजाय 3 हफ्तों में आ जाएगी। कितना लंबा चौड़ा काम है। आज इलेक्शन कमीशन ने 39 को तो नोटिफाई कर दिया, बाकियों के लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांग ली चैम्बर अपील में कि जी बता दें कि जिनका पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो कैसे और कहां ज्वाइन करेंगे। तो वो अगला मरहला चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जो चीजें इंसाफ की मुतलाशी थी, इंसाफ तो भाग भाग के मिल रहा है। अब इनको फौरी तौर पे फैसले करने होंगे अपने कि हमें मुल्क कैसे चलाना है, क्योंकि पहले भी चला के गए हैं और हम उसको भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके पास क्या प्लान होगा तकरीरों के अलावा, क्योंकि वो तो हम बहुत देख चुके, सारों के मार के देख चुके। जिस चीज पे हम बहस भी करते हैं कि भाई किसी ने भी ये कहा है कि मैं आऊं तो मैं ये कर दूंगा, ये तो हो गए ना नाकाम सारे के सारे। अरस्तू, शहबाज शरीफ, शहबाज स्पीड सारी फंस गई, मान लो, क्योंकि जाहिर है फंस गए, अवाम फंस गए ना। तो जो आने की तैयारी में है वो कौन सा फार्मूला लेके आ रहे हैं, अगर वो बता दे तो लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि जो आप 11 साल में केपी में नहीं कर सके, पौने 4 साल में आप फेडरल गवर्नमेंट में नहीं कर सके, अब आपके पास वो अरस्तू भी चले गए आपके, असद उमर वगैरह, तो आप नए कौन से लोग लाएंगे कि ये मामला ठीक है, बता दे लोगों को। देखिए वो हुकूमत बनाने का दावा तो अगली ही उस लाइन में उन्होंने वो खुद ही रद्द कर दिया ना, जब वो कहते हैं कि जी वो इलेक्शन कराए जाएं फ्रेश। तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट तो नहीं बनाना चाह रहे। बाकी वो जो उनको 12 उसमें मिल गई, वो कोई जिस्मानी रिमांड भी थे, वो ख़त्म हो गई। एक तो बात ये है कि अगर हम कानून की बात करें, जी कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं नहीं हो रहे, जाहिर है जब तक रिमांड के लिए फिजिकल प्रेजेंस किसी की ज़रूरत है, ज़रूरी है, नहीं आप पेश कर सकते तो फिर आप रिमांड क्यों मांग रहे हैं, एक चीज़। दूसरा, जब इस्तगासा मतलब बाहर तो हम बहुत बातें सुनते हैं कि जी ये भी सबूत है, वो भी सबूत है, फलां ने भी दे दिया, लेकिन वहाँ पेश ही नहीं कर सकते, तो अब उसके बाद जजेस क्या करेंगे। बहरहाल ठीक है, वो आप समझते रहें कि फेवर मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि जज के पास जब आप कुछ पेश ही नहीं कर सकते तो वो क्या करेगा। उसने कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना होता है, जो कि काजी साहब तो हमेशा कहा करते हैं। बाकी पीटीआई की वो जो 39 नोटिफाई कर दिया, 41 का वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर नहीं है, वो कहते हैं जी हमने इलेक्शन करा के आपने फिर उसको इलेक्शन को विदहेल्ड कर दिया कि नहीं वो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। बाकी जमातों के चूँकि कोई मेरे ख्याल यूरोप या अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे, इसलिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्शंस थे, तो मेरा ख्याल है वो भी इस चैम्बर अपील में वो भी शायद क्लियर हो जाएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो इलेक्शन हुआ वो भी ठीक हो गया। तो इलेक्शन कमीशन भी मुझे लगता है कि अब कोई पीटीआई की सहूलत कारी कर रहा है ये काम करके। कोई इशू नहीं था, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो उनको भी नोटिफाई कर देते, लेकिन वो चाह रहे हैं कि शायद बाकी चीज़ें भी तारीख दुरुस्त हो जाए, तो उसके बाद ताकि फिर मौका मिले तनकीद करने का। देखें जी ये जजों ने फिर बड़ा जुल्म कर दिया है और वो कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने का इनका कतन कोई चांस नहीं है, ये सीधी बात है। दुआ इलेक्शन, अब पता नहीं क्यों सारे ही इलेक्शंस की बात करना शुरू हो गए हैं सिवाय जमात इस्लामी के, वो फॉर्म 45 पे अभी तक अड़े हुए हैं। बाकी देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन को जल्दी होने जा रहे हैं। जी फैसल साहब, जजेस पे हमारे मुल्क में तनकीद होती रहती है
बहुत सारे मुतनाज़ा फैसले भी होंगे, सही फैसले होंगे, लेकिन आज जो जज साहब की रिमार्क्स थे उसमें उन्होंने तफ्तीशी अफसरान से कहा है कि आप सबूत क्या लाएं। उन्होंने कहा सबूत नहीं है, बयानिया है। उन्होंने कहा फिर आप रात को प्रोग्राम करेंगे कि प्रोग्राम शुरू हो गए कि अदालतें जो हैं वो इमरान खान को आउट ऑफ वे जाके फेवर कर रही हैं, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि तफ्तीशी अफसरान हैं वो भी इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से मिले हुए, वो सबूत पेश करने के बजाय जो है कमज़ोर दलाइल देते हैं और उनसे उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता है। इसको इस तनाजुर में भी जो है ना वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है और जो इमरान खान है उनकी ट्यून में बहुत फ़र्क है। ये तहरीक इंसाफ की बाहर की जो लीडरशिप है ये या तो खौफजदा है या ये कंप्रोमाइज़ है या फिर ये जो है वो विकेट के दोनों तरफ जो है वो खेल रही है। इनके जो लबो लहजा तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने या एक आम आदमी की सोच में है वो लबो लहजा जो इनकी लीडरशिप है बाहर उसमें नजर नहीं आ रहा। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो फर्क जो है वो महसूस हो रहा है। और जो इमरान खान की ट्यून है वो भी आपस में जो है लीडरशिप के साथ जो है ना मैच नहीं कर रही। अब ये जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जी जी, ये इतना मकाना मुतालबा है इनका कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपना जो आपका ये जो क्लेम था कि फॉर्म 45 में गड़बड़ हुई है उससे आप जो है मुनर्रिफ हो गए। सही, आपको तो फॉर्म 45 पे स्टैंड करना चाहिए था कि भाई हम फॉर्म 45 के साथ खड़े हुए। तो इलेक्शन का मुतालबा करके तो आप ये कह रहे हैं कि हम उससे जो है उस मुतालबे से हम मुनर्रिफ हो गए कि अब मौजूदा हालात में हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी नहीं है, आप इलेक्शन करवा दें। भाई जब आप ये कहते हैं कि हम फॉर्म 45 पे जीते हुए और 2 तिहाई अक्सरियत हमारी है, तो भाई आप इसकी बात करें ना कि इस फॉर्म 45 पे जो है फैसले सुनाए जाए, फॉर्म 45 पे जो अदालती कार्रवाई को जो है वो तेज किया जाए। आज इनका ये जो मुतालबा है ये बिल्कुल ये जिसको कहते हैं ना मावरा अकल किस्म का जो इन्होंने मुतालबा किया है। और पाकिस्तान इस वक्त किसी नए इलेक्शन का जो है ना मुतामिल भी नहीं हो सकता। क्यों इस वक्त इलेक्शन करवाए जाए आप? अच्छा, दूसरी बात, इस बात की क्या जमानत है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो उसमें जो है वो गड़बड़ नहीं होगी? फिर आप क्या करेंगे? तीसरी दफा इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। आप इस इलेक्शन जो हुए हैं 2024 के, इसको दुरुस्त करने की बात करें और इसको अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं। चलें ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ये सवाल शकील अंजुम साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शकील अंजुम साहब, आपको लगता है क्या वजह हो सकती है पीटीआई के इतने बड़े दावे के पीछे? और वाकई ये बात तो है, एक तरफ कह रहे हैं हुकूमत हमारी होगी, दूसरी तरफ वो री इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर तो हुकूमत नहीं बन पाएगी क्योंकि जो हालात हैं वो इनकी फेवर में नहीं है पीटीआई के। लेकिन जो पाकिस्तान में हमने पिछले अदवार देखे हैं या पिछली हुकूमतें तब्दील होते हुए देखी हैं तो उसमें मेरे ख्याल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इमरान खान भी दावा करते थे कि वो 10 साल के लिए आए हैं और मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम जो है उस वक़्त कायम किया गया था। और उसके बाद आपने देखा कि 3.5 साल में जो लाडले थे वो फिर ज़ेर अताब आ गए और जो ज़ेर अताब थे, जो इश्तिहारी थे, मुल्क से बाहर थे, जिनके पासपोर्ट भी जब्त हो गए थे, वो दोबारा पाकिस्तान आए और उन्होंने फिर दोबारा हुकूमत बना ली। तो इसलिए ये यहाँ पर कहना कि कल हालात क्या होंगे, कल ये रोमांस कितने अरसे चलता है, इसका अभी कोई पता नहीं है। जी। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं और ख़ास तौर पर जो बिजली का मसला हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि और कोई वजह बने ना बने, इस हुकूमत के जाने की वजह जो है वो बिजली के बिल ज़रूर बनेंगे। जी इलियास साहब, देखिए जी, इस टाइम पीटीआई जो है वो ये तो कह सकती है, वो तो दावे करेंगे जी हमारी गवर्नमेंट बनने वाली। इस चीज़ में कोई ऐसी अभी रियलिटी नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो कि एक्चुअल जिसको देखा जाए तो वो ये इस वक्त कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जब तक IMF से नेगोशिएशन हो रही हैं और उनसे जब तक लोन नहीं ले लिया जाता उस वक्त तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर ये इस तरह करना चाह रहे हैं तो फिर इनको इस तरह करने नहीं देगा क्योंकि अगर ये इस तरह करते हैं तो इनके पास पहले गवर्नमेंट जो है वही फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है, आगे फिर जाके इस तरह होगा। तो इसमें सिर्फ जो है नुकसान आवाम का है, इनके इक़्तिदार की खींचातानी में, रस्साकशी में सिर्फ नुकसान आवाम का है और मिलेगा किसी को कुछ नहीं। ये तो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए आवाम का जो सोचें, देखें एक दिन आवाम का अगर सोचा है तो वो फिर देखें एक दफ़ा 144 लगा दी है। इसमें मसला है, ये मसला है कि इनका इक़्तिदार ना जाए, इक़्तिदार इनका रहे और सिर्फ ये अपने मसले हल करते रहें। अगर ये इतने सीरियस होते तो इस सब चीज़ें छोड़ कर इस इशू को सबसे पहले लेते और सामने पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हुआ। सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।